नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष एक जन्म कुंडली को लेकर के। ये एक बच्चे का जन्म कुंडली है, लगभग 2.5-3 साल के बच्चे की। इस जन्म कुंडली के माध्यम से इनका सिर्फ एक ही प्रश्न था और उसी एक ही प्रश्न का उत्तर जानेंगे, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था। क्यों? क्योंकि जब बात जीवन और मृत्यु की आ जाए तो प्रश्न तो महत्वपूर्ण होगा ही। हर व्यक्ति जीना चाहता है, हर व्यक्ति के माता पिता चाहते हैं मेरा बच्चा लंबी आयु को प्राप्त हो। तो उन्हीं प्रश्नों को लेकर के इनके माता पिता का भी जिज्ञासा है कि आखिर में मेरे बच्चे की आयु कितनी है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको आगे बताता हूं। तो आइए मिल करके जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले जन्म की तारीख जान लीजिए, 15 जुलाई 2020। कितने बजे? तो सुबह में 2:30 यानी रात को भी कह सकते हैं आप, 2:30 AM। कहां पे? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। नक्षत्र भरणी, दिन मंगलवार, बच्चे का जन्म है। और ज्यादा कुछ नहीं लिखा मैं, क्योंकि प्रश्न सिर्फ एक ही है तो उत्तर भी एक ही का देंगे और संपूर्ण रूप से देख के देंगे, जैसा कि हम हमेशा देते हैं उत्तर। चले आते हैं बिना विलंब किए हुए लग्न पे। तो लग्न जो है वृषभ लग्न है। वृषभ लग्न शुक्र का लग्न। जातक ऐसे कैसे होते हैं? एक बैल का स्वभाव कैसा? बैल अपने मस्ती में मस्त रहता है, वैसे इस प्रकार के जो लोग होते हैं इस लगन के, वो बहुत कम बोलते हैं, हाँ या ना में जवाब देने वाले होते हैं। जितना आप पूछेंगे उतना ही बोलेंगे, क्योंकि ये जो लग्न है वो पृथ्वी तत्व का लग्न है। तो पृथ्वी तत्व का लग्न है, चर स्थिर, माने मेष राशि चर राशि है और वृषभ राशि स्थिर राशि है। तो ऐसे लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं, सामान्य मेहनती होते हैं। एक बैल कैसा होता है? मेहनती। जैसे पहले कोल्हू में बैल को जब बांध देते थे तो लगातार चलते रहता था बिना थके। तो ऐसे लोग बिना थके काम करने वाले होते हैं, क्योंकि वृषभ लग्न है। अब सबसे पहले लग्न पे, तो लग्नपति ही लग्न में बैठे हैं। कितने डिग्री पे? 17 डिग्री पे बैठे हैं लग्नपति लग्न में। बहुत अच्छा है। और जातक का जन्म भी भरणी नक्षत्र में हुआ है। भरणी नक्षत्र के स्वामी कौन होते हैं? शुक्र होते हैं। यानी नक्षत्र के स्वामी भी शुक्र होते हैं, लग्न के स्वामी भी शुक्र होते हैं। और शुक्र अपने स्वराशिगत लग्न में बैठे हैं कितने डिग्री पे? 17 डिग्री पे। और लग्न कितने डिग्री पे बैठा है? 23 डिग्री पे। तो ये दोनों ही अच्छा है। लग्न और लग्नेश की स्थिति यहां पे ठीक है। अब चलते हैं कुंडली के दूसरे भाव में। तो दूसरे भाव में राहु, सूर्य और बुध बैठे हैं। राहु, सूर्य और बुध बैठे हैं। तो राहु ने सूर्य को ग्रहण लगा दिया और साथ में बुध को भी जड़त्व दोष लगा दिया। और दूसरा भाव जो है किसका है? हमारे वाणी का भाव है। दूसरा भाव वाणी का है। यहां से हम वाणी का विचार करते हैं। तो यहां दूसरे भाव के स्वामी कौन बनेंगे? बुध बनेंगे। और बुध यहां पे पीड़ित हैं। तीसरे भाव के स्वामी चंद्रमा बनेंगे। चंद्रमा, ये तीसरा भाव पराक्रम का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है। तो ऐसे में जब चंद्रमा की राशि बनती है तो छोटे भाई बहन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा तीसरे भाव के स्वामी होकर कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं। और मैंने बताया है आपको पहले भी कि जब कुंडली के बच्चे के 6, 8, 12 में चंद्रमा बैठ जाए तो ये अच्छा नहीं होता है। एक बार छठे भाव में तो फिर भी मैं ठीक मानूंगा, लेकिन 8वें और 12वें में चंद्रमा का बैठ जाना ये बालारिष्ट योग का निर्माण करता है। ये अच्छा नहीं है। बाल्यकाल में जो है अरिष्टता का योग यहाँ पे बन जाता है। उस चंद्रमा पे केतु की 5वीं दृष्टि है, लेकिन बृहस्पति की भी 5वीं दृष्टि है। यहाँ बचाव हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में क्या है? अमृत है। तो केतु की दृष्टि परेशान करेगी, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि कहीं ना कहीं राहत देगी। आते हैं कुंडली के चौथे भाव पे। चौथे भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य देव। कहां बैठे हैं? कुंडली के दूसरे भाव में राहु से पीड़ित होकर के बैठे हैं। केतु की दृष्टि पड़ रही है। अब चौथा भाव किसका होता है? चौथा भाव हमारे जो है छाती का होता है। तो छाती के भाव के स्वामी जाकर के पीड़ित होकर बैठे हैं। और ये चौथे भाव का कारक जो है, कारक कौन होता है? चंद्रमा। वो कहां बैठा है? कुंडली के 12वें भाव में। यानी कि चौथे भाव का स्वामी भी कहीं ना कहीं पीड़ित है और चौथे भाव का कारक भी कहीं ना कहीं पीड़ित होकर बैठा है। ये अच्छा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कुंडली में पंचम पति बनते हैं बुध और दूसरे भाव के स्वामी कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं। कैसे? राहु के साथ जड़त्व दोष बना के बैठे हैं। और साथ ही साथ 1, 2, 3, 4 मंगल की भी दृष्टि उन पे पड़ती है। यहाँ पे छठे भाव के स्वामी भी कौन बनते हैं? शुक्र बनते हैं। तो चूंकि लगने से इसलिए छठे का उनको दोष नहीं लगेगा।
सातवें भाव के स्वामी बनते हैं मंगल और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं मंगल। कुंडली के लाभ भाव में बैठे हैं आकर के, तो सप्तम पति का जाके लाभ भाव बैठा। ऐसे ही जातक के जो जीवन साथी होते हैं वो कैसे होते हैं, तो विवाह के बाद जातक को लाभ होता है, यानी कि पत्नी के साथ मिलकर जातक कोई काम कर ले, या विवाह के बाद हो सकता है पत्नी जो है वो नौकरी चाकरी करती हो और पत्नी से उसको लाभ हो, तो ये यहाँ पे बहुत अच्छा योग बना हो। लेकिन व्ययपति लाभ में जब बैठता है तो क्या होता है, तो जातक के पास जितने जल्दी पैसा जितने स्पीड से आता है उतने स्पीड से पैसा चला भी जाता है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पे अष्टम पति और कुंडली के लाभ भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, आयु के कारक। कहां बैठे हैं, कुंडली के अष्टम भाव में केतु के साथ बैठे हैं, राहु से दृष्ट होकर बैठे हैं, राहु की दृष्टि पड़ती है सामने सामने, तो यहाँ पे केतु के साथ गुरु बैठे हैं। अब गुरु अष्टम में बैठे हैं, अष्टम भाव किसका है, अष्टम भाव जो है कहीं ना कहीं अध्यात्म का है, गूढ़ ज्ञान का है, गूढ़ विद्या का है, अध्यात्म का है। केतु के साथ बैठे हैं, केतु भी मोक्ष का कारक है, तो जातक का आध्यात्मिक होगा, जातक जो है धर्म कर्म में रुचि लेने वाला होगा, किसी विषय को बहुत गहराई तक जाके जानने की उसमें रुचि रहेगी, अच्छा है। यहाँ पे सबसे इस कुंडली में इंपॉर्टेंट ग्रह कौन बनते हैं, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शनि, वो कहां बैठे हैं, कुंडली के भाग्य भाव में, कहां के स्वामी होकर के, दसम और एकादश के स्वामी होकर, और अपने ही भाग्य भाव में बैठे हैं, स्वराशिगत बैठे हैं, बहुत बढ़िया है, ये बहुत ही अच्छा है। शनि आयु के कारक भी है और शनि की स्थिति यहाँ पे अच्छी है, और शनि पे देखा जाए तो किसी पाप ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, बहुत ही श्रेष्ठ कहा जाएगा। अब शनि की दृष्टि मंगल पे पड़ती है, शनि की दृष्टि जब भी मंगल पे पड़ेगी तो थोड़ी समस्या देते हैं, क्या, एक्सीडेंट, चोट चपेट, दुर्घटना, कई बार सर्जरी के योग बना देते हैं। सातवीं दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा के घर पे, पराक्रम भाव पे, तो शनि पराक्रम में दृष्टि डाल के पराक्रम की वृद्धि करेंगे, लेकिन चंद्रमा की स्थिति चूंकि खराब है और शनि की दृष्टि पड़ रही है, केतु की दृष्टि चंद्रमा में पड़ रही है, तो ऐसे में क्या होगा, तो छोटे भाई बहनों का जो सुख है जीवन में वो कम मिलता है। कई बार जो है छोटे भाई बहन, ऐसे ही देखते हैं हम, छोटे भाई बहन आने में समस्या, यानी कि बार बार कहीं ना कहीं गर्भपात की स्थिति बन जाना माता का, तो यहां से हम वो देखते हैं। 10वीं दृष्टि कहां पड़ेगी, 7, 8, 9, 10 छठे भाव पे पड़ेगी, उच्च दृष्टि है, तो जातक के रोग ऋण और शत्रु से जातक की यहाँ शनिदेव रक्षा करेंगे। रोग होगा, शत्रु होगा, लेकिन सबका दमन कहीं ना कहीं शनिदेव कर देंगे यहाँ बैठ करके। ये अच्छी दृष्टि है, नौकरी का भाव है, जातक नौकरी भी अच्छी करता है। अब सारे ग्रहों का मैंने आपको लगभग स्थिति बता दिया, अब प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्या है, तो ये बच्चा पिछले कुछ दिनों से जो है लगभग 3-4 महीनों से आईसीयू में था और वहां पे ये वेंटिलेटर पे था, और डॉक्टरों ने कहा था कि स्थिति बहुत खराब है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक बार ये कुंडली किसी पंडित जी के पास गई और पंडित जी ने कह दिया कि मुश्किल है, इस बच्चे की आयु नहीं है। अब माता पिता और भी डर गए, तो ये कहीं से कुंडली किसी ने बताया और कुंडली घूम के मेरे पास से आई, और मैंने इस कुंडली को देखा, तो मैंने क्या एनालिसिस किया वो जरा आप समझिए। तो किसी भी व्यक्ति के जब आप आयु को देखते हैं, सबसे पहले उसको लग्न को देखिए कि लग्नपति कितना मजबूत है, क्योंकि आयु भोगेगा कौन, वो व्यक्ति। तो यहां लग्नेश लग्न में ही बैठे हैं, और जातक का जन्म भी भरणी नक्षत्र में हुआ है, जातक का जन्म भी भरणी नक्षत्र में हुआ है। तो यहाँ पे लग्न की स्थिति बहुत मजबूत है, और लग्नेश 17 डिग्री पर संपूर्ण रूप से युवा अवस्था में है, तो यानी कि लग्न की स्थिति अच्छी है। लग्न पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि है क्या, नहीं है। लग्न क्या पाप कर्तरी दोष में है क्या, नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे एक समस्या और, क्या, चलित चक्र में इनका राहु शुक्र के साथ का फल दे रहा है, और यहाँ पे आप देखिए तो शुक्र जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हुए हैं और राहु मंगल के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे चूंकि राहु शुक्र के साथ आके बैठ गए तो थोड़ा सा शुक्र लग्न को पीड़ित कर दिया उन्होंने। लेकिन एक बात और मत भूलिए कि वृषभ राशि में राहु जो है उच्च का फल देते हैं, वृषभ राशि में राहु उच्च के हो जाते हैं। तो बेशक लग्नेश पीड़ित तो हो गया, लेकिन मृत्यु ही हो जाएगी ऐसा हम सिर्फ ये देख के नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ लग्न, क्योंकि लग्नपति मजबूत है, मालव्य नाम का महापुरुष जो कुंडली में बना हुआ है। अब कुंडली में अष्टम भाव का विचार करना बड़ा जरूरी है। अब अष्टम भाव, यहां पे बृहस्पति अष्टम में ही बैठे हुए हैं, और चलित चक्र में केतु यहां से हट गए, यानी कि बृहस्पति कहीं ना कहीं स्वतंत्र हो गए। राशि का फल तो देखिए, जब भी आप चलित चक्र को देखते हैं तो इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखिए, क्या, फल केतु यहीं का देंगे, लेकिन बैठे वो कहां के हैं,
कहाँ है? तो कुंडली के सप्तम भाव में, यानी युति का प्रभाव कम हो जाएगा यहाँ पे। तो बृहस्पति का अष्टम भाव में ही बैठना, अष्टम पति का अष्टम भाव में ही बैठना, ये क्या कहता है कि जातक दीर्घायु होगा, जातक दीर्घायु होगा। अब इस बच्चे को समस्या क्या थी जरा वो भी जानिए। इस बच्चे को सांस की समस्या थी, श्वास की समस्या। क्यों बच्चे को श्वास की समस्या थी? क्योंकि कुछ दिन पहले तक जो है बृहस्पति की स्थिति बड़ी खराब थी। बृहस्पति जो है शनि से दृष्ट भी थे और राहु के साथ बैठ के गुरु चंडाल दोष में थे। तो आपको गोचर भी देखना है, तो बृहस्पति बड़े पीड़ित थे। और यदि देखा जाए गोचर में, तो जातक के कुंडली में वो 12वें भाव में बैठे थे बृहस्पति। माने अभी बृहस्पति कहाँ बैठे हैं? कुंडली के यहाँ पे, यानी मेष राशि में। तो ये बड़ा दिक्कत है, क्योंकि यहाँ लग्न से यदि गोचर लगाएंगे तो 12वें में, 12वां घर किसका है? हॉस्पिटल के खर्चे का है। तो जातक का हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ जाएगा। तो बृहस्पति पीड़ित थे कहीं ना कहीं, उस वजह से भी समस्या आई थी, उस वजह से भी समस्या यहां आई थी। अब चूंकि अष्टम भाव में बैठे हैं, तो जातक की मृत्यु हो जाएगी ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। हाँ, जातक को श्वास की समस्या थी। मैंने आपको बताया कि जब भी आप श्वास रोग को देखेंगे तो कुंडली के चौथे भाव को देखेंगे, छाती का विचार करेंगे। हृदय का जो छाती का विचार है वो कहां से करते हैं? फेफड़े इत्यादि का, कुंडली के चौथे भाव से। तो चौथे भाव का स्वामी राहु से पीड़ित है। बेशक चलित चक्र में युति अलग है, लेकिन पीड़ित तो है। और चौथे भाव का कारक भी जाकर के कहां बैठा है? तो कुंडली में 12वें भाव में, और केतु से दृष्ट होकर बैठा है, यानी कि ये भी अच्छा नहीं है। तो अब यहां पे जातक को 15 जुलाई 2020 से लेकर के और 8 अप्रैल 2023 तक जो है, 8 अप्रैल 2023 तक जो है वो शुक्र की दशा चलेगी। अब उसमें भी 8 जून 2018 से लेकर के 8 जून 2021 तक किसकी दशा चली जातक को? तो शुक्र में राहु की, यानी कि जातक का जन्म ही शुक्र में राहु के अंतर दशा में हुआ था। तो अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं मानेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है राहु जो है लग्न को प्रभावित कर रहा है और लग्नेश को भी प्रभावित कर रहा है। तो थोड़ी समस्या, लेकिन मृत्यु हो जाएगी ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? अब चलते हैं कुंडली में, हम कहा तो षडबल में चलते हैं। तो षडबल में बृहस्पति सबसे कमजोर है। यहाँ पे समझिएगा बड़े अच्छे से, षडबल में बृहस्पति सबसे कमजोर है। और अष्टम भाव को कितना अंक? 12 अंक मिला है, यानी कि अष्टम भाव भी कमजोर है षडबल में, और बृहस्पति भी षडबल में कमजोर है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो कई बार बृहस्पति भी जब पीड़ित हो जाए बहुत ज्यादा, बृहस्पति पीड़ित है क्योंकि गोचर में भी उस समय पीड़ित थे, तो बृहस्पति जब पीड़ित हो जाए तब भी वो श्वास संबंधी रोग जो है जातक को दे देते हैं, परेशान करते हैं। अब देखिए यहां पे थोड़ा समझने की बात है। अब यहां यदि बृहस्पति को हम मजबूत कर देते हैं, क्योंकि अभी आयु बचाने की स्थिति है, तो कुछ दिन के लिए हम यदि जातक को बृहस्पति का रत्न जो है वो टोपाज यानी कि सुनहला यदि 7 कैरेट का पहना देते हैं बना करके, तो उसकी आयुष की रक्षा हो जाएगी यहाँ पे। तो कई बार विष ही विष को काटता है। तो कई बार अष्टम पति का रत्न, मैंने इसके पहले भी 1-2 बार इस चीज को मैंने आजमा के देखा है एक लड़की के ऊपर में, उसकी भी सेम प्रॉब्लम थी, उसको भी यही समस्या थी। और आज वो लड़की, डॉक्टर ने बोल दिया था कि सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता, और आज वो लड़की स्कूल जाती है अपने, ये कम से कम 1-1.5 साल की बात हो गई। तो यह अष्टम पति को थोड़ा मजबूत कर दीजिए, या तो अष्टम पति के मंत्रों का जाप करा लीजिए, और नहीं तो कुछ दिन के लिए, कम से कम 6 महीने के लिए ही सही, या पहले 3 महीना पहनाइए, फिर 1 महीना के लिए खोलिए उस रत्न को, और फिर 3 महीना के लिए पहनाइए, जातक के आयुष की रक्षा होती है। ऐसे में ही 6, 8, 12 के रत्न जो है कहीं कहीं काम आ जाते हैं, तो यहां पहनना चाहिए बृहस्पति का रत्न टोपाज। अब चौथे भाव के स्वामी चूंकि सूर्य पीड़ित है, सूर्य यहाँ पे 28 डिग्री पे बैठे हैं, यानी बिल्कुल कमजोर है, सूर्य मृतक प्राय है। अब यहाँ पे जो है 28 डिग्री पे किसके नक्षत्र में बैठे हैं? तो बृहस्पति के नक्षत्र में बैठे हैं, यानी चौथे भाव का स्वामी अष्टम पति के नक्षत्र में बैठा है। तो मैंने बोला कि सूर्य के मंत्रों का जाप भी करवाइए, तो सूर्य के मंत्रों का इन्होंने जाप भी करवाया, दशांश हवन तर्पण और मार्जन। तो यहाँ पे ये दोनों काम हो गया। अब क्या चंद्रमा को छोड़ देंगे? नहीं, क्योंकि बचपन का कारक चंद्रमा ही होता है, तो चंद्रमा के मंत्रों का भी जाप कराना यहाँ आवश्यक है। तो बृहस्पति, यहाँ पे सूर्य के मंत्रों का जाप, चंद्रमा के मंत्रों का जाप कराना आवश्यक है, तो इन्होंने किया। और साथ ही बृहस्पति के लिए एक टोपाज। अब यदि बृहस्पति के लिए टोपाज ठीक है, या तो फिर मंत्र जाप, जो भी जिसकी जैसी श्रद्धा हो, यहाँ पे रत्न हम पहन सकते हैं। अब स्थिति क्या है? तो बच्चा जो है वो कुछ दिन पहले जनवरी के फर्स्ट वीक में लगभग मेरे पास कुंडली आई थी, बच्चा वेंटिलेटर से हट चुका है, नॉर्मल, अब उसको सांस की तकलीफ कम हो चुकी है, नॉर्मल खाना खा रहा है, और आगे चल करके मुझे पूरा यकीन है कि जैसे ही बच्चा आगे उम्र उसकी बढ़ती जाएगी तो चंद्रमा
यदि खराब हो कुंडली में बच्चे की, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है चंद्रमा धीरे धीरे उनका प्रभाव कम होते जाता है, नेगेटिव इफेक्ट जो है, तो धीरे धीरे वो बच्चा जो है वो ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। आगे चलते हैं नवमांस कुंडली में। तो नवमांस कुंडली में मैंने जब जाके देखा कि शुक्र की स्थिति क्या है, तो शुक्र यहाँ कुंडली में मिथुन राशि में बैठे हैं। यहाँ पे ये सिंह लग्न की कुंडली है और लग्नेश बनते हैं सूर्य, वो कुंडली में जाके लाभ भाव में, और शुक्र भी लाभ भाव में, यानी शुक्र की स्थिति नवमांस कुंडली में अच्छी है। और बृहस्पति, तो बृहस्पति पंचम भाव में स्वराशिगत बैठे हैं, बृहस्पति की स्थिति भी अच्छी है। मंगल राहु के साथ बैठे हैं, तो छोटी मोटी, अब जाहिर सी बात है कि उसको सांस इत्यादि नहीं है, छोटी मोटी चीरा चूरा लगा, उसका खून इत्यादि बहा था, तो ये योग के वजह से बहा खून। उसके लिए हम बच्चे को हो सके तो 3 मुखी रुद्राक्ष पहना के रखना चाहिए, जिससे उसको जो है दोबारा चोट चपेट दुर्घटना एक्सीडेंट इत्यादि से रक्षा हो। यदि ग्रह कारक नहीं है कुंडली में तो उसका रुद्राक्ष आप पहना सकते हैं, तो रुद्राक्ष पहनाने से लाभ होगा। शनि यहाँ कैसे बैठे हैं, तो शनि यहाँ पे जो है स्वराशिगत बैठे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और बता दूं मैं आपको, आयु के कारक कौन होते हैं, शनिदेव होते हैं, और शनिदेव वहां जो है अपने ही भाव में बैठे हैं। और कितने डिग्री पे बैठे हैं शनिदेव, 4 डिग्री पे बैठे हैं सूर्य के साथ, सूर्य के नक्षत्र में, क्षमा कीजिए, सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं। यानी कि शनि की स्थिति अच्छी है, डिग्री वाइज बेशक कम है, तो हम आगे चल के हो सके जब बच्चा बड़ा हो जाए थोड़ा, तो हम शनि का रत्न भी जातक को पहना सकते हैं। चलित चक्र में शनि की स्थिति बदल नहीं रही है, और यहाँ सड़बल में यदि देखें तो शनि जो है वो 2 अंक लेके बैठे हैं, यानी कि सड़बल में शनि मजबूत है, सड़बल में शनि मजबूत है। अब अष्टम भाव सड़बल में कमजोर था, तो मैंने बोला कि अष्टम भाव के स्वामी का रत्न पहना दीजिए, लेकिन सड़बल में शनि मजबूत है, तो यहाँ भी शनि का भी रत्न पहनाने की आवश्यकता नहीं है, वो बात की बात है। तो यहाँ पे बृहस्पति भी अच्छे हैं, मंगल पीड़ित है, चंद्रमा यहाँ पुनः के मध्यम दोष में है, ये अच्छा नहीं है, और केतु की दृष्टि से दृष्ट है, अच्छा नहीं है। सूर्य, बाकी सभी ग्रहों की स्थिति ठीक ठाक है। तो ऐसे में फटाक से कह देना कि जातक की मृत्यु हो जाएगी, जातक नहीं बचेगा, ये बिल्कुल गलत है। अच्छे से कुंडली का एनालिसिस करने के बाद ही जवाब देना चाहिए, क्योंकि माता पिता फिर परेशान हो जाते हैं। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक है, और अब नॉर्मली खा पी रहा है, और अच्छे से बच्चा है भी। तो इस प्रकार से आप भी कुंडली का एनालिसिस कीजिए। कुछ मुझसे छूट गया है विश्लेषण में, कमेंट में आप जवाब दे सकते हैं, और आप भी यदि अपना कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पे कुंडली का विश्लेषण करूंगा। आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब मेरे जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो आपका दिन मंगलमय से मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही, नमस्कार।